Hello students, I am Dr. Anurag Nagar, working in the Department of Agronomy in College of Agriculture at GV Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And I am giving the series of nutrient function, and already all the essential nutrient and beneficial nutrient function have been uploaded, and you can see आप वहाँ जाकर के मेरे चैनल पे ये सारे न्यूट्रिएंट फंक्शन देख सकते हैं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट के फंक्शन और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट के फंक्शन मैंने अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट इन दिस सीरीज इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम किसी न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी सिम्टम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी सिम्टम है। आज के लेक्चर में तो सिर्फ मैं आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, बाकी के जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं, आयरन, कॉपर, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इनसे क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम फील्ड में गए और हमने क्रॉप देखी, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज को तो इन्हेंस करते ही हैं क्योंकि कंपटीशन में आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बहुत ये इससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करना होता है। फार्मर्स की प्रॉब्लम को हमें देख के सॉल्व करना होता है। तो इसके इन लेक्चर्स की दोनों ही यूटिलिटी है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी। तो आज के लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें से आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फील्ड में जाते हैं और क्रॉप को देखते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि सिम्टम्स कहाँ आ रहे हैं। तो देखिए, सिम्टम्स जो होते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स, क्लोरोसिस हो सकती है। क्लोरोसिस का मतलब ये होता है कि उसमें क्लोरोफिल खत्म होने लगता है और उसमें येलोइंग शुरू हो जाती है। तो जो लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोसिस। तो पहला जो बहुत ही कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम है जो सभी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी में लगभग होता है वो है क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। तो इसको समझ लें, क्लोरोसिस क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। अब जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो कैसे हो जाएगा? येलो हो जाएगा। तो बहुत ही कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? क्लोरोसिस। जो नेक्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम है दैट इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होती है? टिश्यू की सेल की डेथ होने लगती है और वहां डेड स्पॉट बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। अनदर डेफिशिएंसी सिम्टम क्या हो सकता है? डिसकलरेशन हो सकता है या दूसरे पिगमेंट बनने शुरू हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन जो पिगमेंट बनता है क्लोरोसिस के अलावा वो है एंथोसायनिन। अब एंथोसायनिन जब बनता है तो उसका कलर कैसे हो जाएगा? रेड पर्पल कलर का होने लगेगा, बैगनी, लाल बैगनी सा कलर उसमें होगा। ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है। पौधा क्या रह जाए? छोटा रह जाए, उसमें कोई हाइट ना बढ़े, उसकी टुलिंग ना बढ़े, ब्रांचिंग ना बढ़े, प्लांट हाइट कम रहे, रिड्यूस्ड ग्रोथ होगी। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं। तो इसको आज हम सीखेंगे कि क्या प्लांट में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम है। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फील्ड में जाते हैं तो हम देखेंगे कि डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ आ रहे हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ आ सकते हैं? ओल्डर लीव्स पे आ सकते हैं, न्यू लीव्स पे आ सकते हैं और दोनों ही लीव्स पे आ सकते हैं। तो अगर हम जाते हैं और हमें ओल्डर लीव्स पे हमें नजर आते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम, इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। ओल्डर लीव्स, अब हमें ये देखना है कि ओल्डर लीव्स पे क्या क्लोरोसिस हो रही है या नहीं हो रही है। क्लोरोसिस का मेरा मतलब यह है कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब ये उसमें येलोइंग हो रही है या नहीं हो रही है। ये हम देखेंगे कि उसमें क्लोरोसिस है क्या। अगर उसमें क्लोरोसिस हो रही है, लीफ मतलब येलो हो रही है, तो हम उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो जो क्लोरोसिस हो रही है वो पूरी लीफ में हो रही है या उसकी जो वेन्स है जो उसमें क्लोरोसिस नहीं हो रही, वेन्स ग्रीन है या नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा कि हम क्लोरोसिस देखेंगे वेन्स कैसी हैं। वेन्स येलो और वेन्स ग्रीन। वेन्स येलो में ये है कि ये लीफ है और इसमें जो वेन्स ये बनते हैं, वेन्स ये पूरी जो है सब में क्लोरोसिस हो गई है, सब में येलोइंग हो रही है। ओल्डर लीफ में ऐसा हो रहा है कि लीफ पूरी येलो हो गई है, उसकी वेन्स भी येलो है और इंटरवेनल पोर्शन जो वेन्स के बीच का पोर्शन है वो भी येलो हो गया है। जनरल क्लोरोसिस हो रही है जिसको हम बोलते हैं जनरल क्लोरोसिस। तो उस केस में जो डेफिशिएंसी है दैट इज नाइट्रोजन। तो वहां जो है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। फिर से समझिए इस बात को। हम फील्ड गए, हमने ओल्डर लीफ में देखा और ओल्डर लीफ में हमें क्या नजर आया? क्लोरोसिस नजर आई। अब हमने देखा क्या ये क्लोरोसिस वेन्स में भी हो रही है, मतलब कि वेन्स ग्रीन है,
हमने देखा हाँ वेन्स भी ग्रीन है, तो इसका मतलब किसकी डेफिशिएंसी है? वो नाइट्रोजन की। फिर हमने देखा कि वेन्स ग्रीन है, वेन्स में येलो नहीं हो रही है, तो मतलब यह है कि ये लीफ है और ये जो वेन्स हैं ये वेन्स ग्रीन है, तो ये किसकी डेफिशिएंसी है? फिर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। तो हमको क्या देखना है? ओल्डर लीव्स को देखना है, येलोइंग हो रही है। अगर वो पूरी येलोइंग हो रही है, वेन्स भी ग्रीन है, डेफिनेटली वो किसके कारण है? नाइट्रोजन के कारण है। अगर वेन्स ग्रीन रहती हैं तो वो किसके कारण है? मैग्नीशियम के कारण है। तो ऐसी डेफिशिएंसी जिसमें वेन्स तो ग्रीन रहती है लेकिन ये जो बीच का पोर्शन है ये येलो हो जाता है, इसको बोलते हैं इंटरविनाइल क्लोरोसिस। इंटर मतलब बीच का, विनाइल मतलब वेन्स के बीच का। तो वेन्स के बीच का पोर्शन क्या रहता है? येलो रहता है, लेकिन वेन्स क्या रहती है? ग्रीन रहती है। तो ये डेफिशिएंसी किसकी है? मैग्नीशियम की। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर क्लोरोसिस नहीं हो रही है और पर्पल कलर हो रहा है, केवल पर्पल कलर हो रहा है, तो ये किसकी डेफिशिएंसी है? दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी। तो उसमें पत्ती कैसी नजर आएंगी हमें? बैगनी सी, लाल सी बैगनी सी पत्ती अगर हो रही है, दैट इज ड्यू टू फास्फोरस डेफिशिएंसी। अब ये भी हो सकता है कि ना तो क्लोरोसिस हो रही हो ना पर्पल कलर हो रहा हो, लेकिन वहां डेड स्पॉट हो रहे हो, नेक्रोसिस हो रही हो, डेड स्पॉट। अब हमको ये देखना है कि ये डेड स्पॉट लीफ में कहां पे हो रहे हैं। ये लीफ है और अगर ये डेड स्पॉट देखिए, अगर ये मार्जिन पे हो रहे हैं, यहां पे हो रहे हैं मार्जिन पे और टिप पे हो रहे हैं, ये किसकी डेफिशिएंसी है? दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब ये डेफिशिएंसी एडवांस होती है, आगे बढ़ती है, तो ये पूरा पोर्शन कैसा दिखता है? पूरा डेड हो जाता है और ये हमें जला हुआ पोर्शन नजर आता है। लगता है कि ये बिल्कुल जल गया, सूख जाता है। ऐसा लगता है कि माचिस की तीली से हल्की हल्की उसकी मार्जिन्स को हमने जला दिया हो। तो डेफिनेटली बड़ा टिपिकल फीचर किसका है? पोटेशियम डेफिशिएंसी का है। अगर ये डेड स्पॉट मार्जिन पे ना हो करके बीच बीच में हो, ये डेड स्पॉट मान लीजिए यहां पे है, बीच बीच में आ गए, मार्जिन पे नहीं है, तो ये किसकी डेफिशिएंसी है? दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम। फिर से समझ लीजिए, डेड स्पॉट का जो केस है, डेड स्पॉट अगर मार्जिन पे है, साइड में है, तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, और डेड स्पॉट बीच बीच में है तो किसकी है? वो मोलिब्डेनम की है। ये शुरू के टिपिकल डेफिशिएंसी स्टार्ट होती है ऐसी। और मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एडवांस स्टेज में किसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी? नाइट्रोजन की भी डेफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन जब अर्लियर स्टार्ट होगा तो वो डेफिशिएंसी इस वे में स्टार्ट होगी। तो हमने ये देखा कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मोलिब्डेनम ये किस पे आ रहे हैं? ओल्डर लिस्ट में आ रहे हैं। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड मोलिब्डेनम। आप इसको नोट कर लीजिए कि ओल्डर लिस्ट पे कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। तो हम लोग को क्या देखना है? सबसे पहले इसको बहुत सिंपल मेथड है, हमको लोअर लिस्ट पे देखना है। क्या लोअर लिस्ट पे क्लोरोसिस हो रही है, फिर हमें वेन्स का कलर देखना है, येलो है या ग्रीन है। अगर क्लोरोसिस नहीं है तो क्या पर्पल कलर हो रहा है? पर्पल कलर है तो डेफिनेटली किसकी है? फास्फोरस की है। अगर पर्पल कलर भी नहीं है, डेड स्पॉट्स आ रहे हैं और नेक्रोसिस हो रही है, साइड पे टिश्यू की डेथ हो रही है, तो किसकी डेफिशिएंसी है? दैट इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम। अगर डेड स्पॉट्स क्या है? इंटरविनाइल है, बीच में है, तो दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम। न्यू लीव्स, क्लोरोसिस। तो जनरली जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसके, जो न्यूट्रिएंट होते हैं क्या शो करते हैं? क्लोरोसिस करते हैं। क्लोरोसिस इसका मतलब कि जो नई लीव्स डेवलप हो रही है वो कैसी है? येलो हो रही है। अब इसमें हम लीव्स में देखेंगे कि उसकी वेन्स कैसी हैं, ग्रीन है या येलो है। वेन्स पे जाएंगे हम, वेन्स का कलर देखेंगे, वेन्स ग्रीन और
veins yellow. अब हमने ये डिवीजन कर लिया। अब हमने देखा कि क्लोरोसिस तो हो रही है लेकिन उसकी वेन्स कैसी हैं? ग्रीन हो रही हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई और डेफिशिएंसी किसी न्यूट्रिएंट की है। इसमें भी हम फर्दर ये देखेंगे कि जो मेन वेन है वो ग्रीन है या ऑल वेन्स ग्रीन है। फिर से समझिए इसको। क्लोरोसिस हुई, क्लोरोसिस में भी हमने देखा कि वेन्स कैसी है? ग्रीन है, येलो है। क्योंकि क्लोरोसिस में ऐसा भी हो सकता है कि वेन्स ग्रीन रहे और ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि पूरी की पूरी लीफ क्या हो जाए? येलो हो जाए, वेन्स भी येलो हो जाए। उसमें फिर हमने फर्दर डिवीजन किया। हमने देखा कि जो मेन वेन है वो ग्रीन है, जैसे कि ये हम लेंगे तो ये देखिए ये ग्रीन है और बाकी क्या है उसमें? क्लोरोसिस हो रही है। और दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि जो सभी वेन्स हैं वो ग्रीन है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां केवल मेन वेन ग्रीन है बाकी में क्लोरोसिस हो रही है, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, Fe। और इसमें एक सिम्टम और ये होता है कि इतनी क्लोरोसिस होती है कि मैं जो लीफ है बिल्कुल व्हाइट नजर आती है, व्हाइटनेस रहती है इसमें, व्हाइटनेस। और जो जिसमें क्लोरोसिस तो हुई है न्यू लीफ में, लेकिन वेन्स क्या है? सारी वेन्स ग्रीन है। तो ये जो डेफिशिएंसी है दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नीज। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा किसका? आयरन का और मैग्नीज का। बहुत एक बेसिक डिफरेंस ये है कि आयरन के केस में केवल जो मेन वेन है, जो प्रिंसिपल वेन है, दैट रिमेन ग्रीन, व्हाइल इन केस ऑफ मैग्नीज ऑल द वेन्स रिमेन ग्रीन। दूसरा इसमें क्या रहता है? पत्ती इतनी ब्लीचिंग हो जाती है, इतनी क्लोरोसिस हो जाती है कि पत्ती व्हाइटनेस नजर आती है, जबकि इसके केस में व्हाइटनेस नजर नहीं आएगी। अब आइए वेन्स जब येलो है, तो जब येलो है तो इसमें दो डेफिशिएंसी हो सकती है, दो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। या तो कॉपर सल्फर हो सकता है या कॉपर हो सकता है। दोनों ही के केस में क्या होता है? न्यू लीफ में क्लोरोसिस होती है इंक्लूडिंग वेन्स, मतलब पूरी की पूरी लीफ क्या हो जाएगी? येलो हो जाएगी। अगर देखिए कॉपर है, कॉपर के केस में क्या होगा कि इसमें विल्टेड लीफ रहेंगी, विल्टिंग शो करेंगी। अपर लीफ, जो अपर पार्ट होगा लीफ का, विल्टेड नजर आएंगी। दूसरा उनकी डेथ नजर आ रही होगी, डेथ होने लगेगी ऊपर का पोर्शन, और ट्विस्टेड हो जाएंगे, घूम जाएंगे। तो अगर वीट का केस है तो लीफ इसकी कैसी रहती है? पत्ती ये लीफ ऐसे गई और ये इस तरह से ये घूम जाएगी, ऊपर से ये ट्विस्ट हो जाती है और इसमें येलोनेस आती है। और लीफ में कैसे सिम्टम्स आते हैं? विल्टिंग, जैसे ड्रॉट आ रहा हो, सूखी होने लगेगी। जबकि सल्फर के केस में ऐसे सिम्टम्स नहीं होंगे, ट्विस्टेड नहीं होगी, विल्टेड नहीं होगी, ना ही ये जो अपर पार्ट है इसका जो है डेथ भी नहीं होगी। तो ये मैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको बहुत क्लियर करूंगा फोटोग्राफ के साथ। इनके मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, फील्ड फोटोग्राफ, जो रियल की जो फोटोग्राफ्स होते हैं। जब मैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको डिस्कस करूंगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं लीफ में मैं आपको दिखाऊं। तो जो न्यू लीफ में क्लोरोसिस हो रही है, वेन्स येलो हो रही है, दैट इज ड्यू टू सल्फर। अगर क्लोरोसिस के साथ विल्टेड भी हो रही है, लीफ ऊपर से सीधी लीफ पर व्यू करके घूम भी जा रही है और ये पोर्शन क्या हो रहा है? लीफ का घूम जा रहा है, ट्विस्टेड हो रहा है, विल्टेड हो रहा है, डेथ हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉपर। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं न्यू लीफ पे। तो आप देख सकते हैं कि न्यू लीफ से किस किस के डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं? आयरन, मैग्नीज, कॉपर एंड सल्फर। तो अभी हमने सीखा कि ओल्डर लीव्स पे जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, न्यू लीव्स पे जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इफ सिम्टम्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ ओल्डर लीफ एंड न्यू लीव्स, दोनों ही लीफ पे आ रहे हैं, ऊपर जो प्लांट है ऊपर की लीव्स में भी है और ओल्डर लीव्स में भी, नीचे की लीव्स में भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो किसकी डेफिशिएंसी होगी? तो देखिए ये जो दोनों पे जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं जिंक के। तो जिंक का ये स्पेशल कैरेक्टर है ओल्डर एंड न्यू लीव्स। इसमें जिंक की डेफिशिएंसी रहती है और जिंक की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या है? जिंक की डेफिशिएंसी के बहुत सिम्टम्स हैं। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ में क्या होगा? ये लीफ है सपोज,
तो इसमें क्लोरोसिस होने लगेगी, जो बैंड में होगी, लंबी लंबी इसमें बैंड पड़ेंगे, स्ट्रिप्स पड़ेंगी, येलोइंग इस वे में होगी कि स्ट्रिप्स आएंगी, येलोइंग होगी उस लीफ में, और ऐसा लगेगा कि एक पूरी लाइन खींच रही है, येलोइंग होगी, उसमें क्लोरोसिस होगी, और बीच में क्या होगा, उसमें डेड स्पॉट भी आएंगे, यहाँ पूरी लीफ पर डेड स्पॉट आएंगे, और ये डेड स्पॉट क्या होते हैं, ज्वाइन जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, और फिर लीफ क्या होने लगती है, सूखने लगती है। तो ये एक जिंक का बड़ा कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम है, किसमें आएगा, दोनों ही लीव्स में रहेगा, ओल्डर लीव्स में भी और न्यूअर लीव्स में भी। और लीव्स पे क्या करेंगी, स्ट्रिप्स बनेंगी, लंबी लंबी धारियां पड़ेंगी, पीले रंग की धारियां पड़ेंगी, और उन धारियों के बीच में क्या रहेगा, ये डेड स्पॉट्स रहते हैं। ये जिंक की डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। और भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, प्लांट की हाइट छोटी रहती है, टूलरिंग नहीं होती है। तो जब हम अभी केस पढ़ेंगे सब न्यूट्रिएंट्स के, तब हम उसके डिसऑर्डर पढ़ाएंगे और डिटेल में उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे। So we discuss about the deficiency symptoms on older leaves, new leaves, both older and new leaves. If deficiency symptoms appear on terminal bud, terminal bud का मतलब यह है बिल्कुल प्लांट का ऊपर का जो बिल्कुल नई बड है, जहाँ से बिल्कुल नई लीव्स आ रही हैं, एक या दो लीफ आई है और बड है, वहाँ डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। तो किसके होंगे, वो होते हैं कैल्शियम एंड बोरोन। ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर ऑन टर्मिनल बड, कैल्शियम एंड बोरोन। And in this case, newly emerged leaf has upward curling. जो उसके ऊपर की लीफ है वो किस तरह हो जाएगी, इस तरह की ऊपर की लीफ घूमने लगेगी, अपवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ होगी, दोनों में ही कॉमन है ये, अपवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी सिम्टम्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये तो बहुत कॉमन है बिल्कुल, कि ऊपर का बिल्कुल जो टॉप मोस्ट पार्ट है प्लांट का, वहां अपवर्ड कर्लिंग हो रही है लीफ की, तो या तो कैल्शियम है या बोरोन है। अब इसमें हम देखेंगे कैल्शियम केस में क्या होता है, नेक्रोसिस होती है, मतलब ऊपर का भाग क्या होगा, सूखने लगेगा, पत्ती क्या करने लगेगी, सूखेगी। जबकि बोरोन के केस में नेक्रोसिस नहीं होती है, यहां नेक्रोसिस नहीं होगी, मतलब कि जो नई लीफ बन रही है वो सूखेगी नहीं, जबकि कैल्शियम के केस में नई जो लीफ निकल रही है वो सूखने लगेगी। दूसरा सिम्टम क्या है, यहां क्लोरोसिस होती है, बहुत ज्यादा क्लोरोसिस होती है, और जो नई लीफ निकलेगी उसमें क्लोरोफिल क्या बनेगा, कम बनेगा, येलोनेस रहेगी। और इसके केस में भी क्लोरोसिस होती है, लेकिन माइनर क्लोरोसिस, यहाँ क्लोरोसिस क्या होगी, कम होगी। और भी डिफरेंस है, जो कैल्शियम के केस में क्या होता है कि पत्ती जो है साइड से कटने लगती है, जैसे ये लीफ है, यहां से ये कट जाएगी, फट जाएगी, इस तरह से रहेगी। तो ये सिम्टम्स है कैल्शियम का। दूसरा, हुकिंग ऑफ लीव्स होती है कैल्शियम के केस में, लीफ के अंदर लीफ फंसने लगती है, जैसे मेज का केस है, एक पत्ती निकलेगी, उसके अंदर दूसरी पत्ती फंस जाएगी, फिर तीसरी पत्ती फंस जाएगी, इस तरह से रहता है कि ये एक लीफ निकली, उसके अंदर ये दूसरी पत्ती इसके अंदर फंसी रहेगी, तीसरी लीफ भी इसके अंदर फंसी रहेगी, मतलब ट्विस्टेड रहती है, एक के अंदर दूसरी लीफ फंसी रह जाती है, पूरी फोल्डिंग नहीं हो पाती। ये भी एक कैल्शियम की डेफिशिएंसी का सिम्टम है। इसको भी हम आगे जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी बताएंगे तो इसमें हम इसको फोटोग्राफ्स दिखाएंगे। तो जो टर्मिनल रूट पे आ रहा है, किसकी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम एंड बोरोन। और जो बेसिक डिफरेंस है वो किसका है, नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस। कैल्शियम के केस में नेक्रोसिस है एंड क्लोरोसिस ज्यादा है, जबकि बोरोन के केस में क्या है, नेक्रोसिस बहुत ही कम है, माइनर नेक्रोसिस है, और क्लोरोसिस भी माइनर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब हमने आइडेंटिफिकेशन सीख लिया है न्यूट्रिएंट का, कि ओल्डर लीव्स पे किस किस के आएंगे, न्यू लीव्स पे किसके आएंगे, बोथ लीव्स पे किसके आएंगे, और टर्मिनल बड पे किसके आएंगे। इसके बाद जो एक न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, जनरल डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, और उनसे क्या डिसऑर्डर होते हैं, उसके न्यूट्रिएंट के मैं आपको लेक्चर्स वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप उसमें बिल्कुल डिटेल में इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स और डिसऑर्डर को जान जाएंगे। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आते हैं कि किस न्यूट्रिएंट का क्या की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम है। और आपका लेक्चर, आज का लेक्चर अच्छा लगा हो आपको, तो इस लेक्चर को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरा नया लेक्चर आए नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।